ट्रेडिंग छोड़ दी, मतलब ट्रेडिंग के बारे में मुझे नॉलेज नहीं था, मेरे धीरे धीरे ट्रेडिंग में जुड़ा। तो 2007 में मैं बोल सकता हूँ कि कंसिस्टेंसी से ट्रेडिंग में आया। उसके पहले मैंने 2003-04 में कुछ 10-20 दिन 1 महीने के लिए काम करा, ऐसे ही आपने बोला बाई, आपने बोला सेल, तो मैंने उस तरह से उसको ट्रेड को कर लिया। 2007 में आया मैं, और मैंने गोल्ड बाई करा लाइफ में पहला। तो मुझे नहीं पता था कि वो 1 किलो का गोल्ड है। उस टाइम 31,000 रुपये की रेट थी गोल्ड की सोने में, तो 31 लाख रुपये का एक लोट था वो। तो गोल्ड बाई कर लिया। उन्होंने बोला ठीक है भैया, आपने 31 लाख का एक, तो मैंने सही 31 लाख रुपये का मैंने कैसे बाई कर लिया। मैंने कहा एक गोल्ड है, शायद 2-5 हज़ार रुपये ऊपर नीचे होगा। कि नहीं, आपने 31 लाख का गोल्ड बाई कर लिया, इसका जो भी प्लस माइनस होगा आपको देना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, फिर एक काम करो, मुझे 6,000 रुपये ज़्यादा इसमें लॉस नहीं खाना। ये मुझे नहीं पता, मैंने उनसे बोला कि मुझे 6,000 रुपये ज़्यादा इसमें लॉस नहीं खाना। ठीक है, उन्होंने 6,000 रुपये का उनके हिसाब से स्टॉप लॉस लगाया, और शायद 800-900 रुपये का प्रॉफिट था, मैं उससे लेकर निकल गया। ये मेरी फर्स्ट ट्रेडिंग थी। इस कहानी से मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं जब स्टॉप लॉस शब्द मुझे नहीं पता था, तब भी मैंने उसमें स्टॉप लॉस लगाया था कि मुझे इतना नुकसान ही खाना है। ट्रेडिंग का मतलब आप फैक्ट मान लो, बिगर स्टॉप लॉस से कोई ट्रेडिंग नहीं हो सकती। वो गैम्बलिंग है। यदि आप विदाउट स्टॉप लॉस काम कर रहे हो तो वो एक सिर्फ गैम्बलिंग है। ठीक है, तो ऐसे में जुड़ा। फिर 2007 में मैंने जनरली ऐसे ही मन से टीवी में, उस टाइम मैं जी बिज़नेस पर आया करता था न्यूज़, तो वहाँ पर हम लोग देख करके बाई सेल करा करते थे। ट्रेडिंग चलती रही, वही जो सबकी लाइफ होती वैसी रही मेरी भी। लेकिन मेरे साथ ये रहा कि जैसे उस टाइम मेरे साथ वाले कोई 20 लाख रुपए, कोई 50 लाख रुपए, कोई 10 लाख रुपए के लॉस में, 15-15 लाख रुपए का एक लोट का लॉस मैंने देखा अपनी पहचान वालों का। सिल्वर में यदि आपको पता हो उस ज़माने में, तो एक बार सिल्वर 10 से 12 हज़ार पॉइंट बढ़ी थी 3 से 4 दिन में। अभी भी बढ़ी है, अभी मूवमेंट बहुत फास्ट रहा है। तो उस टाइम 15-15, 20-20 लाख रुपए का लोगों का लॉस गया, और मेरा एक स्टॉप लॉस पर मैं वहाँ से निकल गया। तो 1-2 लाख रुपए साल का मेरा उसमें लॉस लगता रहा। मेरी लाइफ स्टाइल टोटल ऐसी रही, लेकिन मैं विदाउट स्टॉप लॉस मैंने काम नहीं करा। उसके बाद उतने बड़े लोट में भी मैंने काम नहीं करा काफ़ी सालों तक। तो ये मेरा टोटल सिस्टम है। और मैं फिर जब सिस्टम करता रहा, मैंने सब कुछ कोशिश करी इस मार्केट में, आप यकीन रखो, जीतने के लिए, कि मैं कैसे भी करूँ। मैंने जितना चार्ट को समझाया, बहुत कम लोगों ने इतना इन्वेस्टिगेशन इस चार्ट पर करा होगा। मैंने सब सॉफ्टवेयर परचेस करे, मैंने एल्गो ट्रेडिंग करी, सब कुछ मैंने मुझे करने के बावजूद भी मुझे सफलता नहीं मिली। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इस पर निर्भर था, मेरे पास एक बिज़नेस था, ये चार्ट सीखे, सब कुछ मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी आप मानो कि मैं सफल नहीं हो पाया इस ट्रेडिंग के अंदर। मैंने बहुत कोशिश करी, मैंने सब कुछ करा कि मैं कैसे भी करके, जैसा आप लोगों ने कोशिश करी होगी। लेकिन मैंने तो आई ड्रॉप, मेरे अभी भी मेरी आँखों में मतलब पानी की कमी रहती है, तो मुझे आई ड्रॉप डालनी पड़ती है 10-20 दिन में। इतना मैं लैपटॉप के सामने बैठा हूँ। सब करा तो नहीं हुआ, तो फिर मैंने सोचा कुछ नया करें। हर आदमी लॉस में है, तो मैं क्या करूं। मैंने टिप्स ली, वहाँ से काम नहीं चला। चार्ट देखा, उससे काम नहीं चला। सब कुछ देखा, उससे काम नहीं चला। तो मुझे लगा टिप्स वालों का अब मैं वो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो आपकी इमेजिनेशन से थोड़ा सा टच होगा या उससे ऊपर जाएगा ऐसे। तो मैंने टिप्स वालों के जो भी ट्रेड थे वो उल्टे करना चालू कर दिया। आपने बाई बोला तो मैंने उसको सेल करा। हाँ, स्टॉप लॉस का ध्यान रखा मैंने उसमें, उनके हिसाब से मैंने स्टॉप लॉस लगाया। मैं उसमें भी लॉस में रहा। मतलब टिप्स में प्रॉफिट, आप सब जानते हो कि टिप्स में एक भी नहीं कमा सकता। तो जब एक भी नहीं कमा सकता है तो हर आदमी लॉस में जा रहा था, अपन उसको उल्टा क्यों ना कर दें। अब मैं उल्टी बात सोच रहा बता रहा हूँ आपको। अब मैं आपको वो चीज़ नहीं बता रहा हूँ जो सीधा सिस्टम है। तो मैंने उल्टे ट्रेड करे टिप्स के, मैं वहाँ भी प्रॉफिटेबल आखिरकार नहीं रहा। फिर मैंने सब करा। फिर मैंने चार्ट को बहुत ध्यान से देखा। चार्ट को देखने के बाद उसके पहले मैंने एक एक्सपेरिमेंट और करा। आप लोगों शायद कुछ को तो मैंने सुनाया था, और जिनको नहीं सुनाया वही बता रहा हूँ। जब मैं टिप्स से भी फेल हो गया तो मैंने देखा कि हर आदमी तो लॉस में है, इसमें तो आप भी लॉस में, आप भी लॉस में, तो सभी लॉस में, तो प्रॉफिट में कौन है। तो प्रॉफिट में या तो वो हैं जो अच्छे बड़े ट्रेडर्स हैं, या कच्चे में जो डब्बे वाले हैं वो प्रॉफिटेबल हैं, जो रख लेते हैं सौदे खुद ही अपने पास। तो अपन वैसे तो बन नहीं सकते कि अपन सौदे रखें, वो अपने सिस्टम में नहीं है इस तरह की काम करना। तो मैंने कहा जब सब लॉस में है तो अपन इनका उल्टा मार देते हैं ट्रेड। देखो मैं आपको क्या एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। मेरा कोई भी एक मित्र है, मेरे भूषण जी मेरे मित्र हैं, भूषण जी ट्रेडिंग के बारे। आपको सबसे अनएक्सपीरियंस कौन है आप में? सबसे कम में मतलब आप हो ना? क्या नाम है आपका? धनंजय ने कोई ट्रेडिंग नहीं करी। धनंजय मेरे दोस्त हैं, मैंने सब कर लिया। तो फिर मैंने धनंजय को एक दिन फ़ोन लगाया कि यार ट्रेडिंग में कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, मैं प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा हूँ, मेरी किस्मत काम नहीं कर रही, तू और मैं मिलकर काम करते हैं। तो धनंजय ने बोला यार मुझे तो आती नहीं ट्रेडिंग, मैंने तो कभी ट्रेडिंग करी नहीं। तो मैंने कहा मैं कुछ चीज़ें सिखाऊंगा, इसमें कैसे बाई करते हैं, कैसे सेल करते हैं, कैसे प्रॉफिट का क्या लॉस होता है, कितने पॉइंट का बैंक निफ्टी फ्यूचर होता है, और अपन मिल करके काम करते हैं।
धनंजय को भी शौक लग गया, पैसा किसको बुरा लगता है कि 100 पॉइंट पे 2500 रुपये आएंगे बैंक निफ्टी में। उस टाइम 25 का लोड था, जबकि बात बता रहा हूँ मैं। तो धनंजय ने हमने डन कर दिया। 2 लाख रुपए धनंजय ने, 2 लाख रुपए मैंने लगा के मेरे अकाउंट में काम करा। मैं जहाँ कि धनंजय मेरे सामने स्क्रीन पे नहीं रहेंगे, धनंजय फ़ोन करेंगे, मैं उसको ट्रेड करूँगा। अब मैं जो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, ये सोचो अब मैं कहाँ तक गया हूँ सिस्टम में। तो ठीक है, धनंजय पर ट्रस्ट था, धनंजय को मेरे पर ट्रस्ट था कि यार जो भी पेमेंट लेगा अपना प्लस माइनस में अपने को दे देगा। मैंने सिखाया 25 पॉइंट ये, और कैसे इन्होंने बोला कैसे बाइस करना, कैसे सेल करना। मैंने कुछ नहीं करना है, तेरे को जहाँ लगे अच्छा लगता है न्यूज़ सुन लेना, और तेरी कोई नॉलेज है चार्ट थोड़ा बहुत देख लेना, ऊपर जा रहा है तो ऊपर बाई कर लेना, नीचे जा रहा है नीचे सेल कर लेना। जहाँ तुझे लगे वहाँ तुम मुझसे बोलना, वहीं अपन ट्रेड करेंगे। हो गया फाइनल, हमने पैसा डाल दिया। धनंजय का फर्स्ट ट्रेड मेरे पास आता है कि बैंक निफ्टी मुझे बाई लग रही है, अपन बाई करते हैं। ठीक है, बाई कर ले, कहाँ बाई कर ले, 1 लॉट बाई करना। हाँ, धनंजय ने बोला 1 लॉट बाई करना, मैंने यहाँ 1 लॉट सेल कर दिया। मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ। धनंजय ने बोला बाई, धनंजय का फ़ोन आया, बाई हो गया। हाँ, मैंने क्या रेट में हुआ कि 32,320 में बाई। ठीक है, मैंने 32,320 में उसको सेल करा। ठीक है, अब धनंजय को ये बात पता नहीं है कि मैं धनंजय के ट्रेड उल्टे कर रहा हूँ, यानी कि धनंजय प्रॉफिट में रहेगा तो मुझे धनंजय को पैसा देना है, और धनंजय लॉस में रहेगा तो मैं प्लस में आ जाऊँगा। ऐसे तो कमा सकते हैं ना अपन, एक तरीका है आपको। आप बताओ, ऐसा आप इतने सारे लोग हो, यहाँ तक का किसका इमेजिनेशन गया इस मार्केट में? इतने मैंने 100 स्टूडेंट को पढ़ाया, इस एक्सपीरियंस से ऐसे तो कमा सकते हो आप। किसी एक नए आदमी को ढूंढ लो जो ट्रेडिंग में नहीं जानता हो, उससे पार्टनरी कर लो कि तू बोलेगा तो बाई, तू बोलेगा तो सेल, और 2 महीने अपन काम करेंगे। धनंजय ने बाई बोला, मैंने सेल करा। शर्त ये थी कि धनंजय मेरा चार्ट और प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देगा। हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, धनंजय को पता था कि ये भाई देखो, मैंने बेईमानी नहीं करी, बाकी मैंने कोशिश करी कि कुछ भी करके मैं इस मार्केट में प्रॉफिटेबल रहूं, उल्टा करके रहूं। मैंने क्या करा, उस बीच में उल्टा ट्रेड भी करे। उल्टा ट्रेड मतलब जहाँ जहाँ मुझे बाई लगता था मैंने वहाँ सेल करा, तब भी मैं प्रॉफिट में नहीं रहा। मतलब सब तरह से मैंने कोशिश करी। हुआ क्या, 2 या 3 महीने बाद पहली बार ऐसा हुआ लाइफ में, मैं कमा तो नहीं पाया, लेकिन धनंजय हम दोनों बराबर हो गए। धनंजय ने जब बोला बाई, तब मैंने सेल। लोट एक ही था, बस 10-20 लोट में काम नहीं कर रहा, पैसा अपने पास छोटा था। जब बोला बाई, जब बोला तो कभी धनंजय प्रॉफिट में, कभी मैं प्रॉफिट में। धनंजय बोलता प्रॉफिट नहीं निकल रहा। धनंजय को 3 महीने तक ये बात पता नहीं है कि मैं उल्टा ट्रेड कर रहा हूँ। मैं रोज़ का हिसाब बताते करता था धनंजय को कि आज मेरा प्रॉफिट आता था तो धनंजय का लॉस बताते करता, धनंजय शाम को कागज़ में लिख लिया करता था। ऐसे में करते करते 3 महीने में लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ कि मैं लॉस में नहीं आया, लेकिन प्रॉफिट तो तब भी नहीं कमा पाया। मैं प्रॉफिट फिर भी नहीं कमा पाया, और धनंजय मुझसे ज़्यादा स्मार्ट निकले तो धनंजय भी बराबर में आ गए। तो यहाँ तक मैं गया, फिर मैंने देखा यहाँ पर भी नहीं है, तो फिर और कहाँ है। यहाँ भी जब कर लिया मैंने, मेरे सीए ने बोला कि यार तुम इतना काम करोगे तो सही नहीं है, इतना बड़ा टर्नओवर तुमने बताओ, इतना छोटे अमाउंट में टर्न। तो सीए का असिस्टेंट थी एक लड़की, उसने बोला सर आपने इतना छोटे अमाउंट में बहुत टर्नओवर करा, आप लॉस में भी नहीं रहे, बड़ा आश्चर्य हो रहा। तो 3-4 लोगों को बुला लिया उन्होंने वहाँ कि देखो तुम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो ना, इनसे संदीप जी से सीखो ट्रेडिंग क्या होती है। इन्होंने 3 महीने में इतना काम करा, 2 लाख रुपये से वहीं के वहीं है। तो उनको अरे कि सर आप कैसे करते हो ट्रेडिंग में? नहीं, मैं ऑप्शन में फ्यूचर में काम कर। तो मैं यहाँ तक गया इस मार्केट में, जब मैं वहाँ भी प्रॉफिटेबल नहीं रहा। तो मुझे बचपन में, मतलब शुरू से ट्रेडिंग में मुझे एक बात ज़रूर पता थी कि रिस्क टू रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट इज़ एवरीथिंग। मैंने धनंजय से भी एक बात बताई थी कि जब अपन ट्रेड करेंगे तब तू स्टॉप लॉस नहीं लगाएगा, उसमें एक शर्त थी। मतलब जहाँ तुझे लगता है तब तक रुकना। तो धनंजय को स्टॉप लॉस नहीं लगा दिया मैंने उसमें, तभी मैं बराबर रहा हूँ। धनंजय ने बैंक निफ्टी बाई कर लिया। एक नोविश जो सिंपल ट्रेडर रहता ना, वो स्टॉप लॉस कहाँ लगाता? सिंपल ट्रेडर मन से लगाता था जब बहुत नीचे आता है। तो धनंजय को वैसे ही ट्रेडर बनाया मैंने। जब लगा कई बार धनंजय को, अच्छा ऐसा भी होता कई बार अननोन में प्रॉफिट बहुत बड़ा आ जाता है, तो धनंजय छोटे छोटे प्रॉफिट में निकलता, लेकिन बड़े लॉस में धनंजय जो रहे, उस कारण से मैं पहली बार इतने छोटे अमाउंट में बराबर रह गया, मतलब लाइफ में। तो मेरी पहला अचीवमेंट वो था ट्रेडिंग का। उसके बाद मैंने कोई धनंजय के साथ कोई बेईमानी नहीं करी किसी प्रकार की। जो अमाउंट था उनको दे करके बोल भी दिया कि देख भाई मैंने तेरा उल्टा करा था और ऐसी ऐसी बात है। अब तो उसको भी बड़ा आश्चर्य हुआ। तो ये मेरी एक छोटी सी कहानी है, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट मैं आपको सही बता रहा हूँ। मैंने बहुत जो एक्सपेरिमेंट करे लाइफ में, यहाँ तक मैं इस मार्केट में गया हूँ। उल्टे ट्रेड तक मैंने लिए हैं। फिर मैंने जब करा, फिर मैंने फाइनली वो चीज़ देखी कि रिस्क टू रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट ही एवरीथिंग है। तो करता ही रहा। फाइनली कुछ चीज़ें मिली ज़िंदगी के अंदर, मिलती रही, बहुत बैठा मैं।
ये बच्चे मेरे जो पढ़ते हैं इनको भी कई बार नीचे इनकी मम्मी बोलती थी कि देखो तुम लोग इतना नहीं पढ़ते जितना तुम्हारा डैडी पढ़ते हैं चार्ट के सामने। मुझे जब जब मौका मिलता था मैं पढ़ता था। करते करते कहते ना भगवान मिल जाता है, तो कुछ कोशिश करी और कुछ सफलता अपने को मिली। उनमें से आप लोगों को मैंने पढ़ाया, राजेश जी को, आप सबको 4-5 लोगों को। तो ऐसा पहली बार यूट्यूब पे हो रहा है कि कोई किसी को पढ़ा के दूसरी बार लाइफ में बुलाए, तो वो कहीं ना कहीं अपन ने कुछ अच्छा शायद पढ़ाने की कोशिश करी होगी, उसी का नतीजा का आप सब लोग यहाँ पर आए हो। ठीक है, मैं वो कोशिश करूँगा कि कुछ ऐसी चीज़ सिखा जाऊँ आप लोगों को जो आपकी ज़िंदगी में एक आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करे, थोड़ा प्रभावित करे, लाइफ में चेंज हो। मेरा उद्देश्य यही आने का, मैं जो भी सिखा के जाऊँगा आपको यहाँ पर, आप सब ने वो नहीं सीखा होगा। वो मैं ऐसा कुछ भी नहीं सेंसलेस चीज़ सिखाऊंगा जो 200 रुपये की बुक्स में मिल जाता है ना। प्राइज एक्शन, डोजी वोजी, ये सब सेंसलेस है। इन सब चीज़ों से अपन प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगे, आप मान लेना।